नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पूर्वजों को हवाई जहाज बनाना नहीं आता तो विमान शब्द हमारे पास क्यों है? अगर उन्हें बिजली की जानकारी नहीं थी तो विद्युत शब्द कैसे आया? क्या यह साबित करता है कि ये तकनीक हमारे देश में पहले से मौजूद थी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे विज्ञान का असली स्रोत वेद और भारत था और कैसे हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को यूरोप ने अपनाया और उसे अपना बताया। हमारे वेद और पौराणिक धर्म ग्रंथों में विमान, विद्युत, दूरसंचार जैसी अनेकों ढेर शब्द क्यों मौजूद है? अगर हमें तकनीक की पता नहीं थी तो ये शब्द प्राचीन धर्म ग्रंथों में क्या कर रहे थे? अणु और परमाणु शब्द हजारों साल पुराने हैं, जबकि पश्चिम में एटम की खोज सिर्फ 19वीं सदी में हुई। शल्य चिकित्सा का जिक्र सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले मिलता है, जबकि आधुनिक सर्जरी पश्चिम में बहुत बाद में विकसित हुई। क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान की जड़ें भारत और वेद में थी और पश्चिम ने इसे अपनाया है? रामचरितमानस में काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद में ब्रह्मांड की व्याख्या मिलती है, जो आधुनिक खगोल विज्ञान से मेल खाती है। 9 ग्रहों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से था, जबकि पश्चिम में यह ज्ञान बहुत बाद में प्राप्त हुआ। क्या हमारे ऋषि असली खगोल शास्त्री थे? अंग्रेज जब भारत आए तब उन्होंने विज्ञान सीखा। क्या आपको 17वीं सदी से पहले यूरोप में कोई महान वैज्ञानिक मिलता है? जितने भी महान वैज्ञानिक यूरोप में हुए वह सभी के सभी 17वीं सदी के बाद ही क्यों हुए? क्या यह बहुत बड़ा प्रश्न नहीं? भारत से विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे सिर्फ धन ही नहीं बल्कि ज्ञान की भी लूट किए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। क्या पश्चिम ने हमारे ज्ञान को चुराकर अपने नाम से पेश नहीं किया है? क्या यह बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है? वेदों में विज्ञान की गहरी समझ थी। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे जो खगोल, चिकित्सा, भौतिक और गणित का ज्ञान रखते थे। क्या वेद ही विज्ञान नहीं है? तो दोस्तों, अब यह सवाल उठता है, क्या हमें अपने इतिहास को फिर से जानने की जरूरत नहीं है? क्या हमें अपनी वैज्ञानिक धरोहर को पुनः स्थापित करने नहीं चाहिए? अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को अपने भारत के ज्ञान का असली महत्व का पता चले और गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। जय हिंद।